the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो विभाग द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, हर रोज़ शाम 6 से 7 पढ़ो कहानियाँ दिया के साथ। इसमें क्या है प्रोग्राम में और आप इसमें कैसे आपको जोड़ना है बच्चों को, वो सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है, पिरामिल ग्रुप ने, उसका वीडियो मिलेगा आपको। उससे पहले हम इसमें जो 3-4 चीज़ें आपको दिख रही हैं उसको डिस्कस करते हैं। उपलब्धि डैशबोर्ड, जिलेवार और ब्लॉकवार उपलब्धि के आंकड़ों के लिए डैशबोर्ड के नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखें। तो देखिए, ये उपलब्धि है। जैसे आगरा जनपद का अछनेरा ब्लॉक, पार्टनर कोड इसका ये है। कुल डिवाइस जिसमें दिया गया पार्टनर कोड भरा गया इतने हैं, और कुल समय जिसके लिए ऐप का उपयोग किया गया 1,78,270 मिनट्स, और छात्रों द्वारा पढ़े गए कुल सही शब्द 5,67,186। ये इस तरीके से डेटा है, सारे जनपद का डेटा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है ब्लॉक पार्टनर कोड, मतलब आपके ब्लॉक का क्या पार्टनर कोड। तो जब आप रीड अलोंग ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं बच्चों के फ़ोन में, तो ये पार्टनर कोड डालना है। जैसे आगरा का खोला तो ये इसका ये पार्टनर कोड है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें या फ़िल्टर लगा लें डिस्ट्रिक्ट, और फिर ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक जो भी है वो ब्लॉक के हिसाब से आप पार्टनर कोड सही डाल दें। इसके बाद बात आती है हेल्पलाइन नंबर की। किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के निदान के लिए रीड अलोंग साथी से हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। या अगर आपने रीड अलोंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इसको दिए गए लिंक से आप रीड अलोंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये हर रोज़ शाम 6 से 7 पढ़ो कहानी दिया के साथ। पिरामिल फाउंडेशन द्वारा ये प्रेजेंटेशन दी गई है, तो आप उसको देखिए ध्यान है। वो है हर रोज शाम 6 से 7 पढ़ो कहानियां दिया के साथ। जी हाँ, बिल्कुल इसी मंच के माध्यम से आज इस कैंपेन को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर रणनीति हमको व्यापक बनानी पड़ेगी, इसकी स्वीकृति को व्यापक करना पड़ेगा, और इसके संचार के माध्यम भी बहुत तरीके से व्यापक होंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जब इस सेशन का उद्देश्य एकमात्र यही है कि डाउनलोड हमने एक स्तर पे करवाया है, लेकिन क्या ये रीड अलोंग ऐप मेरे उन मूलभूत कौशल के जो प्रेरणा लक्ष्य के जो मेरे बिंदु हैं, क्या मैं आज उस ऐप को उस प्रकार से काम में ले रहा हूं? क्या हम 10 लाख के आसपास डाउनलोड पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या ये मेरी मिशन प्रेरणा की दक्षताओं को हासिल करने में मेरे उस बच्चे की मदद कर रहा है क्या? तो बिल्कुल आप सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से मेरा पूरा निवेदन यही है कि हम आने वाले इस 1 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसका एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाएं, इसकी स्वीकृति को बढ़ाएं। हम बच्चे को कहें उससे पहले, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बच्चा जिस तरह के सर ने बताया कि पेनिट्रेशन इसका काफी मजबूत होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, तो बिल्कुल बच्चा उस फोन को हाथ में लेने के बाद में इसके साथ में कनेक्टेड फील करता है। जब मैं इसको साथ में जुड़ाव फील करता हूं तो ये स्वीकृति बढ़ेगी। सिर्फ कुछ ही जिले नहीं, जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहीं पर कुछ ज्यादा, कहीं पर कुछ कम है, जिसके पीछे बहुत प्रकार के अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि अगले 1 महीने के अंदर, यानी कि 31 जनवरी से पहले पहले हमारी ये कोशिश है कि 75 जिलों के अंदर हम लोग पढ़ने के स्वभाव को बढ़ावा देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, आप और हम लोग सिर्फ इस मुहिम को थोड़ा सा और रफ्तार देने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग शिक्षक के माध्यम से उस बच्चे तक पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद में हमारा ये प्रयास रहेगा कि कैसे हम उस बच्चे को अपने अंदर उसकी एक आदत बन जाए कि वो हर जैसे ही शाम को 6 बजेगी वो रीड अलोंग ऐप को खोलेगा और एक कहानी अपने द्वारा चुनकर उसको पढ़ने के लिए खुद से ही प्रेरित हो जाएगा। आज रीड अलोंग ऐप का एक अच्छा बड़ा आंकड़ा हमारे राज्य के पास में है, लेकिन इस ऐप को हमको 3 गुना और बढ़ाना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमको इस प्रयास में कुछ मेहनत और जुटानी है। आप सभी लोगों ने काफी प्रयास किया है, तभी इतने बड़े आंकड़े तक हम लोग पहुंच पाए हैं पिछले 2 सालों के अंदर, लेकिन कुछ प्रयास और, इस 1 महीने का प्रयास करके हम सभी लोग इस ऐप को तकरीबन 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और इस समय 30,000 से अधिक स्कूल शिक्षक अभी हमारे साथ में इस समय यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इस सेशन के माध्यम से, आपके माध्यम से ये उस बच्चे तक पहुंचेगा, ये मैं आशा करता हूँ।
बच्चों के कौशल का जब विकास की बात करते हैं, मिशन प्रेरणा के सूचकों की बात करते हैं, तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि जो हमने हमारे लिए भाषाई कौशल के जो लक्ष्य रखे हैं, उन लक्ष्य को रीड अलोंग ऐप सीधा हथियार है। जैसे सर ने अभी बताया था कि दीक्षा एक सीधा हथियार है, उसी तरीके से भाषाई कौशल को डेवलप करने के लिए रीड अलोंग ऐप सीधा हथियार है। हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं और मेरे बच्चे की जो कक्षा 1 से 5वीं के जो लक्ष्य मैंने निर्धारित है, मेरे कक्षाओं के अंदर चस्पा है, उसको सिर्फ चस्पा हमको नहीं रखना है, वहां से निकालकर उस बच्चे की जिंदगी के अंदर हमको डालना है, जहां पर रीड अलोंग ऐप सीधा और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रहेगी। इस पूरे अभियान में आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या है ये हर रोज शाम 6 से 7 पढ़ो कहानियां दिया के साथ? क्या इस मुहिम को हम कैसे रफ्तार दे सकते हैं? कैसे हम जमीन के ऊपर जब उस बच्चा उसको लेगा, कैसे इस मुहिम को हम और 3 गुना बना सकते हैं? कैसे कौशल को हम डेवलप कर सकते हैं? इसके लिए आपके पास में संचार माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ईआरपी के माध्यम से आपको एक विज्ञापन गीत दिया जाएगा। जैसे कि हम सभी लोग कॉलर ट्यून को अच्छी तरीके से समझते हैं, कोविड के समय में हम सभी ने काफी कॉलर ट्यून्स को सुना है। एक विज्ञापन गीत आप सभी तक पहुंचा दिया जाएगा। उस विज्ञापन गीत को आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले आप अपनी खुद की एक कॉलर ट्यून बना लीजिए। आप बनाएंगे आपसे प्रेरित होकर, जैसा कि सर ने बताया था कि हम कॉपी पेस्ट का बहुत एक कंटेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। जब विज्ञापन गीत की मैं बात करता हूँ, तो आप जब उसको अपनी रिंगटोन बनाएंगे तो शिक्षक उसको देखकर अपनी रिंगटोन बनाएंगे और अभिभावक को भी हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि वो भी इस रिंगटोन को बनाए। तो जब इस प्रकार का एक माहौल सा बनेगा, तो उस माहौल के अंदर मेरा वो बच्चा है, उसका एक माहौल बनेगा पढ़ने का, तो अभिभावक और हम सभी लोग मिलकर इसको अंजाम दे पाएंगे। गतिविधि पुस्तिका आपको सामने दिख रहा है, ये इस मंच के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मैं आशा करता हूँ किन्हीं किन्हीं ब्लॉग्स पर ये पहुंच चुकी होगी और इसके पहुंचने के पूरे माध्यम में जो अगले हम स्लाइड्स पर हम लोग बात करेंगे। तो गतिविधि पुस्तिका क्या है, अगले स्लाइड्स के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गतिविधि पुस्तिका की कुछ गतिविधियां हम लोगों ने बना रखी है। हम कोशिश करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर पाए। व्हाट्सएप बहुत बड़ा टूल है, लोगों तक उसकी उपलब्धता काफी है, इस वजह से हम गतिविधि पुस्तिकाओं का सारा रिकॉर्डिंग कर ध्वनि मैसेज की मदद से उन बच्चों तक एक्टिविटी को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगले 5 हफ्तों में प्रभावी रूप से आप और हम सभी लोग मिलकर जमीन पर इसका प्रयोग करेंगे और इसमें प्रमुख लोग आप हैं। मैं बार बार एक शब्द को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपके माध्यम से हम इस मुहिम को रफ्तार देना चाहते हैं। मैं उस भाषाई कौशल को, मिशन प्रेरणा की दक्षता को हासिल करने के लिए हमारे पास में एक अच्छा समय है कि हम लोग इस समय इसको रफ्तार बना सकते हैं। तो बात करते हैं गतिविधि पुस्तिका की। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी के बीच में इस गतिविधि पुस्तिका को लॉन्च करना चाहता हूं, जहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए साप्ताहिक गतिविधियां आपके माध्यम से शिक्षक से होती हुई बच्चों तक पहुंचेगी। आपसे निवेदन है, इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, आप इसको शिक्षक को आज ही फॉरवर्ड करें और शिक्षक के माध्यम से बच्चों तक पहुंच जाएगा। इस गतिविधि के अंदर देखेंगे हम, जो सामने मैंने एक सैंपल के तौर पे लिया है, कक्षा 1 की जो प्रमुख दक्षता है कि क्या मेरा बच्चा कहानी को सुनकर समझ पाता है, क्या वो मौखिक शब्दावली पर कुछ काम कर पाता है, क्या वो प्रथम ध्वनि को पहचानता है, क्या वो मौखिक पठन को प्रवाह के तौर पे पढ़ पा रहा है, क्या उसकी धारा प्रवाह पठन कर पा रहा है, क्या वो पढ़कर समझ रहा है। तो इस प्रकार की दक्षताओं को जुड़कर, इस प्रकार की दक्षताओं को हमने इकट्ठा करके उस गतिविधि बुकलेट के अंदर डाला है। तो आपसे निवेदन है कि इस गतिविधियों को उस बच्चे तक पहुंचाए और अभिभावक को और शिक्षकों को प्रेरित करे कि इस हर सप्ताह एक गतिविधि, एक स्टोरी बच्चा उठाएगा, उस स्टोरी को वो पढ़ेगा और उससे जुड़े हुए किसी प्रकार के सवाल उस बच्चे से किए जाए। तो मिशन प्रेरणा के सूचक के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए कहानियां हमने चुनकर इस गतिविधि बुकलेट के अंदर डाल दी गई हैं। बच्चे से कहानी को कितना समझ रहा है और इस समझकर कितने सवालों को वो सही जवाब दे रहा है, इसको हम गतिविधि के तौर के ऊपर साप्ताहिक तौर पर बच्चों के साथ में साझा कर सकेंगे। तो आप सभी से यह उम्मीद की जाती है कि आप ये सुनिश्चित करें कि हर शिक्षक तक होता हुआ ये उस बच्चे तक गतिविधि बुकलेट पहुंच जाए और 31 जनवरी तक हर कक्षा की जो 5 गतिविधियां हैं, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, हम उन गतिविधियों को कोशिश करें कि वो इन अगले सप्ताह के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लें 31 जनवरी से पहले। जैसे कि एक सैंपल के तौर पे हमने एक कहानी ली है, रीड अलोंग ऐप के अंदर से एक कहानी है जिसका नाम हम लोग बात कर रहे हैं अब्बा का धन। ये कहानी है, जब एक बच्चा पढ़ता है, जब रीड अलोंग ऐप के अंदर जब वो हाईलाइटेड तरीके से जब उसको पढ़ता है, तो उस बच्चे को आप पढ़ने का पूरा मौका दीजिए।
जब बच्चा वो पूरी कहानी पढ़ लेता है, तो आप उस बच्चों से कहानियों से संबंधित आधारित कुछ प्रश्न पूछिए। जैसे आप बच्चों से कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे स्टोरी के अंदर आयशा का पसंदीदा दिन की बात की गई है। तो क्या हम आयशा का सबसे पसंदीदा दिन कौन-सा है, ये पूछ सकते हैं क्या? आयशा और उसके अब्बा मिलकर उसकी अम्मा के लिए क्या करते हैं? तो इस प्रकार के छोटे-छोटे प्रश्न पूछकर जब मैं म्यूचुअल प्रेरणा की दक्षता की बात करता हूँ, कि सुनकर समझ पा रहा है और समझकर मेरा बच्चा प्रतिक्रिया दे पा रहा है क्या? तो ये दक्षता सीधी इससे जुड़ती है और हमारी उन दक्षताओं को हम प्रेरित कर सकते हैं कि हमने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं, तो अगर ये इस तरह की कुछ गतिविधियाँ मेरा बच्चा कर पाता है, तो उन दक्षताओं का इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ में, इस गतिविधि के साथ में सीधा उसका संबंध है और संबंध बनने के बाद में हमारा उन लक्ष्य की तरफ हम अग्रसर हैं, इसका एक सूचक हम लोग को मिल सकता है। इसके अलावा आपको सभी को पता है कि रीड अलोंग ऐप आप सभी ने इसको खूब काम में लिया है। अक्षर जोड़ने का जो एक खेल इसके अंदर आपको दिखता है, बच्चों के लिए छोटा जो गतिविधि का गेम है, इसके लिए सीधा बच्चे की स्मृति के ऊपर बात आती है। बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितना उसको सीख पा रहा है। इस प्रकार के खेलों को हम बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं इस मुहिम के समय कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन खेलों को खेले ताकि उसकी स्मृति भी बढ़ेगी, उसका समझना और प्रतिक्रिया देना की चीज़ों को हम और भी बढ़ा सकते हैं।